तो स्वागत है दोस्तों, आप सब किसी को चरापुना के और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, 3 हाई प्रोफाइल आईपीएस ऑफिसर को सीधा उनकी जॉब से आउट कर दिया गया। जी हां, 3 हाई प्रोफाइल आईपीएस ऑफिसर जो कि अपनी दबदबा कायम रख रहा था, वो तीनों को लात मारकर भगा दिया गया। और आज की जो न्यूज है, आज की जो बातें हैं और आज की जो घटना है, ये इतना ही सीरियस है जो सुन के आप तंग रह जाएंगे कि जस्टिस की प्रक्रिया में इतनी बड़ी एक कदम भी लिया जा सकते हैं, और वो लिया गया है। दोस्तों, ये तीनों आईपीएस ऑफिसर का नाम है विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता। और ये तीनों की तीनों को एक ही झटके में सस्पेंड कर दिया गया उन लोगों की गलती की वजह से। और वो गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, वो गलती एक ऐसी गलती थी जिस गलती को आप भी कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि बात जब आते हैं जस्टिस की लड़ाई की बात, तो उस जगह पे कोई भी गलती को सहा नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, अभी अभी आपने जो सुना, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये एक सबसे बड़ा धमाका है हमारी जस्टिस यानी हमारी न्याय की प्रक्रिया में। तो आखिर ये तीनों आईपीएस ऑफिसर क्या किया था, आखिर इन तीनों का दोष क्या था, कौन से जुर्म की वजह से इन तीनों को सस्पेंड तो किया गया, और साथ ही साथ इस सस्पेंशन के बाद इन तीनों को जेल की हवा तक खानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्यों, यह है सबसे बड़ी सवाल, राइट। दोस्तों, इन तीनों की सबसे पहली गलती जो थी, वो पहला नंबर गलती थी कि क्राइम स्पॉट को मजाक बनाकर रख दिया गया था। यानी क्राइम स्पॉट में कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, उस जगह को तोड़फोड़ कर रहा था, उस जगह में पड़ा हुआ जो लाइव एविडेंस वगैरह थे, वो सब किसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जा रहा था। यह था पहली गलती। दूसरा जो गलती था वो है कि एक क्लीन मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश किया जा रहा था, जहां पे पूरी की पूरी देश कंफर्म था कि ये जो घटना है, ये घटना एक मर्डर है। उस घटने को ये आईपीएस ऑफिसर्स मिलकर अपनी एक सिंडिकेट बनाकर इस घटने को वो लोग जी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस मर्डर को सुसाइड में तब्दील किया जाए। और यह था इन लोगों की दूसरा गलती। और जो तीसरा गलती है, इस चीज को आप कभी माफ नहीं करेंगे कि जल्दबाजी में आकर सारे सबूत को मिटाने के लिए बॉडी को जितनी जल्दी हो सके फैमिली की परमिशन ना लेके उसको क्रीमेट कर दिया गया, ताकि कोई भी सबूत ना बचे, वो भी जल्दबाजी में। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। और ये जो तीनों पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने बताया, ये तीनों पॉइंट तीनों आईपीएस ऑफिसर ऑपरेट कर रहे थे अपनी हाथों से, ताकि सरकार ना फंसे उस टाइम की। और इस वजह से आप जो है उन लोगों की गलती की वजह से सस्पेंशन कर दिया गया, और बाकी का जो खेल है वो तो आगे होगा ही। दोस्तों, अभी तक जो मैंने कहा, ये सब कुछ शायद सुन के आपको लग रहा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात कर रहा हूं, पर आप गलत है। मैं सुशांत की नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा था आरजीकर केस की बात, जो कि कोलकाता में हुआ था, यानी अवाया की केस की बात मैं कर रहा था। वो केस, जिस केस को जानबूझकर कुछ पुलिस वालों ने खत्म करने की कोशिश किया था, वो केस जिसके लिए पूरी की पूरी देश रास्ते में उतर आया था प्रोटेस्ट के लिए कि कम से कम उस लड़की को जस्टिस तो देना ही होगा। और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट था उस टाइम की, ममता सरकार और उनकी भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो ये दोनों मिलकर पूरी तरीके से कोशिश किया था कि कैसे जो अपराधी है ओरिजिनल उसको बचाया जाए और कैसे इस केस को डाइवर्ट कर दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे कि 2020 में मुंबई में हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की केस, जहां पे ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी कोशिश किया था कि किस तरीके से सुशांत की केस को एक मर्डर से आंखें हटाकर, सबकी आंखें हटाकर इसको सुसाइड में तब्दील कर दिया जाए, और किस तरीके से वो तमाम सबूत को छुपा दिया जाए ताकि इस केस में कोई भी ना फंसे। और बंगाल में गवर्नमेंट चेंज होते ही हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, हो गया नहीं बल्कि चल रहा है कुछ इस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, जिस सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर पड़ के वो तमाम आतंकवादियां जो कि हमारी देश के अंदर ही छुपा हुआ है, वो गद्दार, उन लोगों को अब खैर नहीं, किसी को बचाया नहीं जाएगा, वो चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, सब किसी से
ऐसा ही कहना है वर्तमान वेस्ट बंगाल सरकार की, बीजेपी सरकार की, वर्तमान सरकार का जो मुख्यमंत्री है यानी शुभेंदु अधिकारी जी। पर सबसे बड़ी सवाल इस जगह पे क्रिएट ये होता है कि अगर बीजेपी सरकार अगर बंगाल में आके ये इतनी बड़ी कदम ले सकता है, इतनी बड़ी स्टेप उठा सकता है, तो फिर जब बीजेपी सरकार 2022 में महाराष्ट्र में आया था, वो जो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सरकार था, उस सरकार को हरा के जब बीजेपी सरकार आ ही चुका था, उसके बाद लोगों की बहुत सारे उम्मीद थी, बहुत सारे लोग, उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने भी उम्मीद रखा था कि अब कुछ होगा, अब शायद कुछ अच्छा होगा। पर होते 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 4 साल गुजर गया, अभी तक कुछ नहीं देख पाए हम। पर वेस्ट बंगाल में देखिए सेम बीजेपी सरकार ही चल रहा है, बट किसी को रियायत नहीं किया जा रहा है, हर किसी को पकड़ पकड़ के उनकी किए की सजा दिया जा रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है बीजेपी की सत्ते में बैठे हुए कुछ कुछ स्टेट में कुछ कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि काम करना नहीं चाहते हैं, और इन लोगों के लिए ये पार्टी बदनाम है, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी बदनाम है, इन लोगों के लिए अमित शाह कुछ लोगों के सामने बदनाम है। पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो क्या किया? वो इतने सालों से बस लोगों को तसल्ली देते रहा, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को तसल्ली देते रहा, और सुशांत सिंह राजपूत की इस केस को लेके वो गेम खेलता गया। आज हम बंगाल में इतनी बड़ी एक तूफानी एक्शन तो देख रहे हैं, पर सवाल दिमाग में वो ही घूम रहा है कि अगर बंगाल में हो सकता है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? कौन है वो लोग जो कि नहीं चाहते हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की जो केस है, इस केस की सच्चाई बाहर आए? कौन है वो लोग जो कि इस केस की सच्चाई बाहर आने से डर रहे? और अगर सरकार ही इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या महाराष्ट्र सरकार के अंदर ही कोई ऐसी गिल्टी है जिस गिल्टी को हम नंगे आंखों से देख नहीं पा रहे हैं? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस सरकार की जो पुलिस है उसने क्या किया? सिर्फ टाइम पास किया और लापरवाही किया, और उसके साथ साथ सुशांत और दिशा सालियान की केस को गोल 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 घुमाता गया और कुछ नहीं। पर आज डंके की चोट पर पूरी देश की लोग ये देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में हो सकता है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं? क्या ऐसी कामियां हैं, क्या ऐसी खामियां हैं जिस वजह से आप इस दोनों केस को लेके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? जहां पे वेस्ट बंगाल में तीनों के तीनों आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया, वहां पे आप लोग एक छोटा सा कदम तक नहीं उठा पाए। अभी शायद आप लोग कह सकते हैं कि ये जो केस है वो तो कोर्ट में चल रहा है, पर कोर्ट में जो चल रहा है इसका सच्चाई अगर खोलना शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों की दूसरा रंग लोगों के सामने आ जाएगा। कोर्ट ने अब आप लोगों को चौंटा लगाना शुरू कर दिया है कि क्यों अभी तक आप लोग सरकार में आने के बाद भी क्यों दिशा सालियान के केस में एक एफआईआर नहीं लिया गया। यह क्वेश्चन कोर्ट ने अभी के महाराष्ट्र सरकार को पूछा था, और उसके बदले में महाराष्ट्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। बस कोर्ट को कहा गया था कि हम एफआईआर रजिस्टर करवा लेंगे। मतलब कितना लापरवाही उस जगह पे देखिए। मतलब एक पश्चिम में और एक जगह है पूरब में, और दोनों में कितना डिफरेंस। कहते हैं ना कि पूरब और पश्चिम का डिफरेंस, वास्तव में वो ही सच निकल गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों की जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आपकी आंखों के सामने है। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी सरकार क्या करना चाहते हैं, कौन सी सरकार क्या नहीं करना चाहते हैं, कौन सी सरकार हमारी देश की जो रूलिंग पार्टी है, हमारी देश की जो रक्षा कवच है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी सरकार अपनी फायदा लूटना चाहते हैं, कौन सी सरकार बस बीजेपी के अंडर में रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं। बस आपके सामने सब कुछ है। पर मैं आप लोगों के सामने बस इतना कहूंगा कि आज बंगाल की हालत जो है वो देखने के बाद कम से कम अगर आपके दिल में ये बीजेपी के ऊपर से कोई नफरत है तो उसको हटा लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी काम करते हैं, करना चाहते हैं। पर अगर उनमें से कुछ लीडर काम नहीं करेंगे तो उसमें गलती किसका? पर फिर भी आज भी इस वीडियो के जरिए महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में एक रिक्वेस्ट तो जरूर करेंगे कि अगर हो सके बंगाल को देखकर सीखिए, और सुशांत दिशा सालियान की केस साथ ही साथ सिर्फ सुशांत और दिशा सालियान की केस नहीं, उसके साथ साथ जितने सारे ऐसे केसेस हैं महाराष्ट्र में जिसको आपको लगता है कि न्याय की हकदार है, उन लोगों को न्याय देने की कोशिश करिए, ताकि उन लोगों की आशीर्वाद भी आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, आप लोग मुझे आराम से कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।